हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। हाउ मच मंथली स्टाइपेंड विल इंटर्न्स रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल है pm-internship.mca.gov.in। तो अब ये क्यों लॉन्च किया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो अपने देश में लार्ज नंबर ऑफ़ यूथ अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास स्किल्स है पर उनके पास जॉब्स नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो फर्स्ट बैच ऑफ इंटर्न्स रहेगा वो अक्टूबर 12 से अक्टूबर 25 के बीच में अप्लाई कर सकता है। अक्टूबर 12 को इसको अप्लाई करने की विंडो स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट इसकी है अक्टूबर 25। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कितना स्टाइपेंड आपको देगी इस स्कीम के अंडर। तो स्टाइपेंड इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी और कंपनी भी देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 4,500 रुपीज़ और जो कंपनी देगी वो देगी 500 रुपीज़। 4,500 रुपीज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा आपको मिलेगा और ये 500 रुपीज़ कंपनी के CSR फंड से दिया जाएगा। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये 500 रुपीज़ कैसे दिया जाएगा? तो ये जो कंपनी का CSR फंड रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे आपको ये 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो टोटल आया अगर क्वेश्चन में, तो टोटल तो आपका इंटर्नशिप हो जाएगा, स्टाइपेंड हो जाएगा 5,000 रुपीज़। बट इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अमाउंट पे करेगी, तो वो करेक्ट आंसर इज़ 4,500 रुपीज़। अब इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो जो कैंडिडेट्स जो 21 से 24 ईयर्स के बीच में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, पर वो किसी भी फुल टाइम किसी जॉब में एनरोल नहीं होने चाहिए अप्लाई करते टाइम। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इंटर्नशिप आर अवेलेबल टू दोज हु हैव पास क्लास 10 और हायर। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में क्लास 10th पास ही है। इंडिविजुअल्स फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब्स आर एक्सक्लूडेड। अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो भी आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। अगर आपने इंडिया के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से IIT, IIM, IISER से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने CA, CMA ऐसे कोर्स कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी की भी हाउस होल्ड इनकम अगर 8 लाख या उससे ज़्यादा है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाउ मच लोन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश को कितना लोन अप्रूव किया है हिमाचल प्रदेश के सस्टेनेबल टूरिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा $162 मिलियन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हिमाचल प्रदेश को $162 मिलियन लोन प्रोवाइड कराएगा। What are the 2 new schemes launched by Union Cabinet that will merge all central schemes in agricultural sector? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 नई स्कीम्स लॉन्च करी हैं। जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स हैं वो सब इन 2 स्कीम्स के अंडर मर्ज कर दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो 2 स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना। तो अब देख लेते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इन दोनों स्कीम्स के। तो फर्स्ट स्कीम हो जाएगी इसमें प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और जो दूसरी स्कीम है कृषोन्नति योजना, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी।
अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आ सकता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर, जो पूरा खर्चा है इसमें गवर्नमेंट का इन दोनों स्कीम से, वो कितना है। तो उसका अमाउंट है 1,01,321.61 करोड़ रुपीस। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है जिसमें आपसे इन दोनों स्कीम्स का एक्सपेंडिचर पूछ सकते हैं। हाउ मच फंड इज एलोकेटेड टू द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। तो अभी ये न्यू नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स भी लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना फंड अलोकेट किया गया है इस स्कीम में। तो जो टोटल फंड इसमें अलोकेट किया गया है वो है 10,103 करोड़ रुपीस। थोड़ा अब इसके बारे में देख लेते हैं अपन कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन। घरेलू ऑयल सीड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको बूस्ट मिले, इसलिए स्कीम लॉन्च करी गई है। तो इसका टोटल जो इसमें फंड अलोकेट किया गया है वो है 10,103 करोड़। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट क्लासिफाइड हाउ मैनी लैंग्वेजेस एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो अभी 5 लैंग्वेजेस को यूनियन कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इससे पहले पर हाँ, एक बार देख लेते हैं 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो ये लैंग्वेजेस हैं मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत। ये 5 लैंग्वेजेस को अभी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। इससे पहले 6 और लैंग्वेजेस को ये स्टेटस मिल चुका है। वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? वो हैं तमिल, मलयालम, तेलुगु और है इसमें संस्कृत, कन्नड़ा और उड़िया। 4, 6 ये 6 लैंग्वेजेस को पहले से मिल रखा था। तो अभी टोटल अगर क्वेश्चन में आ जाए कि टोटल इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस क्लासिफाइड हैं एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो हो जाएंगी 11। 5 अभी, पहले 6। और पहली लैंग्वेज इंडिया में कौन सी थी जिसको ये स्टेटस मिला था? वो थी तमिल। तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको ये स्टेटस मिला था। और ये स्टेटस कब मिला था? ये मिला था 2004 में। What is the largest year for what is the target year for ending AIDS as a public health threat to the sustainable development goals? तो इसका आंसर है 2030। 2030 टारगेट है to ending AIDS as a public health threat. How much amount released by UN for Nigeria flood victims? तो नाइजीरिया फ्लड विक्टिम्स के लिए यूएन ने जो अमाउंट रिलीज़ किया है वो है $5 मिलियन। 5 मिलियन। इन विच स्टेट लियोपार्ड पॉपुलेशन जम्प्ड बाय 22%? किस स्टेट में लियोपार्ड पॉपुलेशन 22% से जंप कर गई है, बढ़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर। उड़ीसा में एक बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है सिमलीपल टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व में अच्छी खासी लियोपार्ड पॉपुलेशन पाई जाती है। विच हाई कोर्ट डायरेक्टेड द CBI टू प्रोब इनटू नेक्सस बिटवीन कोल एंड पुलिस माफिया? किस हाई कोर्ट ने CBI को जांच करने के आदेश दिए हैं एक गठजोड़ निकालने के लिए कि पुलिस और कोल माफिया के बीच में कोई नेक्सस है कि नहीं है? तो ये है झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर्स दिए हैं CBI को इसमें जांच करने के लिए। और अभी CBI का डायरेक्टर कौन है? CBI का डायरेक्टर अभी है प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद अभी CBI के डायरेक्टर हैं।
हु इज़ करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर? इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी कौन है? तो वो है अश्विनी वैष्णव। सो द करेक्ट आंसर इज अश्विनी वैष्णव, और ये भी यूनियन रेलवे मिनिस्टर भी हैं। हाउ मच इज रिलायंस पावर लिमिटेड प्लानिंग टू रेज थ्रू फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड? रिलायंस पावर लिमिटेड कितना अमाउंट रेज करने की प्लान कर रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है $500 मिलियन। तो रिलायंस अभी $500 मिलियन रेज करने के प्लान कर रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड वर्किंग पेपर्स दैट शोज फार्मर्स अर्न लेस देन 40% ऑफ प्राइस पेड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? तो ये वर्किंग पेपर रिलीज़ किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये वर्किंग पेपर दिखाता है कि मिडल मैन कितना प्रॉफिट अर्न करता है और फार्मर्स को लेस देन 40% प्राइस पेड किया जाता है। और ये जो पेपर रिलीज़ किया है, वर्किंग पेपर्स रिलीज़ किए हैं, ये आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ करता है किस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। What are the names of islands that UK will going to return to Mauritius? Recently UK और मॉरिशियस में एक हिस्टोरिक डील हुई है जिसके अंडर चागोस आइलैंड UK हैंड ओवर कर देगा मॉरिशियस को। तो करेक्ट आंसर इज चागोस आइलैंड। हु इज़ करंट नेटो सेक्रेटरी जनरल? नेटो के चीफ अभी कौन है? पहले तो नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके चीफ अभी कौन है? उनका नाम है मार्क रूट। मार्क रूट इज़ करंट नाटो सेक्रेटरी जनरल, और ये रिसेंटली इन्होंने चार्ज लिया है अक्टूबर 1, 2024 को। और ये इससे पहले नाटो चीफ से पहले ये थे नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है जेंस सोल्टनबर्ग को। जेंस सोल्टनबर्ग को रिप्लेस करके मार्क रूट नाटो के चीफ बने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ तंजानियाज प्रेसिडेंट? तंजानिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तंजानिया के प्रेसिडेंट का नाम है सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। और करेंसी क्या है तंजानिया की? वो है तंजानियन शिलिंग। द स्टोरेज सॉल्यूशंस ऑफ गोदरेज एंड बॉयस अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ विच कंपनी? तो गोदरेज एंड बॉयस ने किस कंपनी को एक्वायर करने का अनाउंस किया है? तो वो है आरएमएस मैनी। आरएमएस मैनी। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग? टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का वेन्यू क्या है? वेन्यू है इसका लंदन। लंदन इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।